नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका कथाएं और कहानियां में। क्या कभी आपने सोचा है कि एक माँ की ममता और एक बेटे की धुंधली यादें मिलकर क्या चमत्कार कर सकती हैं? आज की कहानी एक ऐसे फौजी की है जिसने सरहदों पर दुश्मन से तो जंग जीत ली, लेकिन अपनी पहचान की जंग में वो हर रोज हार रहा था। चलिए चलते हैं हिमालय की उन वादियों में जहां एक मंदिर की सीढ़ियां पिछले 20 साल से एक आहट का इंतजार कर रही हैं। आज से ठीक 20 साल पहले हिमालय की वादियों में बसे नीलकंठ गांव के शिव मंदिर में महाशिवरात्रि का मेला लगा था। चारों तरफ हर हर महादेव की गूंज थी। 8 साल का नन्हा राघव अपनी मां कस्तूरी की उंगली पकड़े गुब्बारे देखने में मग्न था। अचानक पहाड़ का एक हिस्सा दरका और भगदग मच गई। उस भीड़ के रेले में कस्तूरी का हाथ राघव की छोटी हथेलियों से फिसल गया। कस्तूरी की चीखें उस शोर में दब गईं और राघव भीड़ में कहीं ओझल हो गया। जब तक सब कुछ शांत हुआ तब तक राघव कहीं गायब हो चुका था। गांव के लोग कहते थे कि इतने बड़े हादसे में बच्चा कैसे बचेगा, पर कस्तूरी मां का दिल ये मानने को तैयार नहीं था। उन्होंने मंदिर की उन्हीं सीढ़ियों को अपना घर बना लिया जहां से राघव बिछड़ा था। 20 साल बीत गए, कस्तूरी के बाल सफेद हो गए, आंखें पथरा गईं, पर एक नियम नहीं बदला। वो रोज शाम को मंदिर की दहलीज पर मिट्टी का दिया जलाती। गांव वाले उन्हें पगली कहते, पर वो बस मुस्कुरा कर कहती, मेरा राघव आएगा, उसे महादेव खुद लेकर आएंगे। उधर राघव उस हादसे के बाद एक ट्रक में छिपकर शहर पहुंच गया था। उस मेले के हादसे में उसके सिर पर चोट लग गई थी जिसने उसकी याददाश्त छीन ली थी। उसे एक अनाथालय ने पाला और बड़ा होकर वो भारतीय सेना में भर्ती हो गया। सरहद पर गोलियों की गूंज के बीच भी उसे अक्सर एक सपना आता, एक ऊंचा मंदिर, एक सफेद झंडा और एक औरत की आवाज जो उसे पुकार रही है। फौज से लंबी छुट्टी लेकर उस अधूरेपन को भरने के लिए राघव उन्हीं पहाड़ियों की खोज में निकल पड़ा जो उसे अपने सपनों में दिखते थे। पहाड़ों की उबड़ खाबड़ पगडंडियों पर चलते हुए राघव जैसे ही नीलकंठ गांव की सीमा पर पहुंचा, उसके सीने में एक अजीब सी हलचल हुई। उसे दूर से एक घंटी सुनाई दी। वो भागते हुए मंदिर की ओर बढ़ा। वहां सीढ़ियों पर एक बूढ़ी औरत कांपते हाथों से दिया जला रही थी। जैसे ही राघव ने मंदिर के पत्थर को छुआ, उसके दिमाग में 20 साल पुराने मेले की तस्वीरें बिजली की तरह कौंध गईं। अब उसे सब कुछ याद आ चुका था। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे और उसके कांपते होठों से निकला, मां। कस्तूरी दादी ने जैसे ही वो आवाज सुनी, उनकी रूह कांप उठी। 20 साल का इंतजार खत्म हुआ। मां और बेटे का वो मिलन ऐसा था कि वहां मौजूद हर पत्थर भी जैसे रो पड़ा हो। 20 साल बाद भगवान भोलेनाथ ने मां बेटे को उसी जगह फिर से मिला दिया जहां वो बिछड़ गए थे। लेकिन दोस्तों, कहानी यहां खत्म नहीं होती। जैसे ही राघव ने अपनी मां को गले लगाया, उसके झोले से एक सोने का पुराना लॉकेट नीचे गिरा। उस लॉकेट को देखते ही कस्तूरी दादी के चेहरे का रंग उड़ गया। उन्होंने कांपती आवाज में पूछा, राघव, ये लॉकेट तो तेरा नहीं है। ये तो उस दिन एक दूसरे बच्चे के गले में था जो तेरे पास गिरा था। उसी वक्त मंदिर की सीढ़ियों पर एक आलीशान गाड़ी आकर रुकती है, जिससे उतरता है शहर का मशहूर बिजनेसमैन ईशान। आखिर ईशान का उस लॉकेट से क्या रिश्ता है, और उस रात मंदिर में ऐसा क्या हुआ था जिसे राघव और ईशान दोनों भूल चुके हैं? जानने के लिए इंतजार कीजिए अगले भाग का, जहां खुलेगा ईशान के अतीत का वो खौफनाक राज। अगर आपको राघव और कस्तूरी दादी की ये भावुक कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और हां, कमेंट में हर हर महादेव लिखना न भूलें। मिलते हैं अगले भाग में। तब तक के लिए देखते रहिए कथाएं और कहानियां।